हमारे सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे। दोस्तों, अभी हम आए हैं ओशीवाड़ा जिला में और ओशीवाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और यहाँ पे कुछ हिंदू हैं, समाज सेवक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो पहले 3 मंदिर की मांगे कर रहे थे और 30,000 की बातें अभी करने लगे हैं। तो ये 3 से 30,000 कैसे हो गया, आज हम इन लोगों से बात करने के लिए आए। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले आप लोग 3 की बातें कर रहे थे, अयोध्या, काशी, मथुरा। अब ये 30,000 कैसे हो गया, आप लोग बता दीजिए। प्रभु कहते हैं यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदेगा। और कहाँ कहाँ खोदेंगे? बहुत जगह बाकी में खोदना भी अभी तो शुरुआत है, झांकी है अभी, मथुरा बाकी है अभी और कहाँ 30 पहुँच गए? बजरंग दल का पहले ये नारा था, अयोध्या तो एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। अगर इस सम्मान के साथ अगर हमें दे दिए होते थे ना तो हम इतने पे संतुष्ट कर लेते थे। हमारा सनातन धर्म पहले से संतुष्ट रहा है। जो पूरे विश्व पे राज करने वाला सनातन धर्म आज एक राष्ट्र में सिर्फ सिमट के रह गया है, तो ये हमारा जो है धैर्य तो है हमारा। और एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आज जो है 800 साल गुलामी के बाद भी अगर हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन धर्म अगर आज सुरक्षित है, बचा है, तो ये हमारे जो है पूर्वजों की देन है भाई। और रही बात 3 तो छोड़ो महाराज, अब तो 33,000 मंदिर लेंगे हम इनसे। अच्छा, 30 से भी 33 हो गए। यस। अच्छा, आप भाई साहब जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत बर्दाश्त हो गया। अब तक हम छोड़े थे, अब नहीं छोड़ेंगे। अब नहीं छोड़ेंगे। कितना हजार लेने वाले हैं आप? 30,000। नहीं, 30,000 तो है ही है। अभी संभल का नतीजा देख ही रहे हैं, वहाँ पे भी खुदाई हो रही है। वहाँ पे अभी आज के देखिए, वहाँ मस्जिद के सामने माता जी का मंदिर मिला है। और क्या इससे बड़ा प्रमाण चाहिए किसी को कि जिस मस्जिद के सामने माता जी का मंदिर मिले, अब वहाँ पे तो हर जगह खुदा दिखेगा और खुदेगा। और कहाँ कहाँ खोदने वाले हैं? अभी तो हम लोग ये बोल रहे थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं अयोध्या तो झांकी है, अब पूरे भारत बाकी है। पूरे भारत बाकी है। अभी पूरे भारत बाकी, हम पूरे भारत में ढूंढेंगे। और हमारा जो अभी कुछ बांग्लादेश में भी मंदिर तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में कुछ विचार उचार है? बांग्लादेश का तो सबक सिखाएंगे जब हमारे मोदी जी सिर्फ छोड़ दें, बॉर्डर खोल दीजिए, छोड़ दीजिए हिंदुओं को, बजरंग दल को सिखा देंगे उसकी। आप तैयार हैं? तैयार है हम भी। और 30,000 मंदिर नहीं, अब 3 करोड़ मंदिर मांगेंगे, क्योंकि हम अखंड भारत की ओर जा रहे हैं। अब भारत का जो अंग भारत का जो अंग था, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान, उसके बारे में कुछ विचार है आप लोग को? अखंड भारत की ओर भारत अग्रसर हो रहा है और जल्द ही मुझे लग रहा है मोदी जी के नेतृत्व में अखंड भारत हमें देखने मिलेगा। तो बांग्लादेश में भी खुदेगा, अफगानिस्तान में भी खुदेगा, कंधार में भी खुदेगा। और भारत के जो अंग है कुछ जो अभी भारत के साथ नहीं है, उसमें भी कुछ शक्तिपीठ और शिवलिंग और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, उसके बारे में कुछ सोचे हैं कि सिर्फ 30,000 लेके ही शांत बैठने वाले? नहीं भैया, शांत नहीं। ये जितने भी हैं सब सनातन धर्म से ही हैं और सब हमारे बिगड़े हुए भाई हैं, भटके हुए भाई हैं। और कल का डरा हुआ हिंदू आज हमें डराने का प्रयास करेगा, वो संभव नहीं है महाराज। क्या लगता है साहब, 33,000 या 3 से काम चल जाएगा? 33,000 हम लोग आगे जाएंगे, अभी खोदते जाएंगे, अभी देखना कहाँ कहाँ निकलता है। और ये बांग्लादेश पे, पाकिस्तान में, भूटान में, म्यांमार में भी कुछ है, उसके बारे में कुछ सोचा है? हम लोग तो ये कहेंगे यहाँ के बांग्लादेश जितना है ना, यहाँ मार के लोग को भगाना चाहिए बांग्लादेश। हमारे हिंदुओं को ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, और हम लोग इनसे बाजी खरीद ले, उनको हम लोग पैसा अपना दे रहे हैं, हमारे हिंदू तो नहीं ले रहे हैं। इसके लिए लोग को मार के यहाँ भगाना चाहिए बांग्लादेश, क्योंकि ये लोग जंगल के रास्ते से आते हैं। अरे लेकिन वो भारत का आधार कार्ड फर्जी, अभी देखो आधार कार्ड 2000 में, ये अपना वोटिंग कार्ड, सब यहाँ के प्रमाण पत्र बनवा ले रहे हैं। खाते यहाँ के हैं, यहाँ के थाली में छेद करते हैं, तो ऐसे लोग को शरण देंगे क्या आप? नहीं देंगे, एकदम नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता कि हम ऐसे लोगों को शरणार्थी बनाएं जो हमारी थाली खा के हम छेद करें उसमें। और रही बात, एक लोगों से हमारा एक निवेदन भी है कि ये जो वक्त चल रहा है ना, ये धर्म और धर्म का वक्त चल रहा है। इसमें क्या होता है, जिस तरफ महाभारत का था, महाभारत के युद्ध में सिर्फ 2 ही जगह था, एक धर्म था, दूसरी जगह अधर्म था।
जो जहाँ अधर्म था, जो कौरव पक्ष था, वहाँ पे एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। और ऐसे धुरंधर थे ना कि वो एक अकेला व्यक्ति पूरे विश्व को तहस नहस कर सकता था। अच्छा। भीष्म पितामह से लेकर के और आपका गुरु द्रोणाचार्य से लेकर के कर्ण से लेकर सब थे, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? दुर्योधन था। तो हो सकता है कि हमारे सामने ऐसे ही जो है कौरव पांडव दिखेंगे, कौरव लोग दिखेंगे कि ये तो मेरा सगा भाई है यार, इनको हम कैसे छोड़े। लेकिन नहीं, आज धर्म और अधर्म का युद्ध है, तो हमें धर्म के साथ खड़ा रहना चाहिए। धर्म के साथ खड़ा रहना चाहिए। सर आप एक बात बताइए, ये भारत के कुछ लोग अभी भी जो बोल रहे हैं आप हमें तंग करोगे तो हम अलग राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन अब वो लोग बोल रहे हैं जो ऑलरेडी भारत को एक खंड अलग कर लिए, उसका रीज़न ये था कि बोले मैंने जो आज़ादी में योगदान दिए थे इसलिए अलग राष्ट्र लिए, अब फिर से अलग लेंगे। ये बात अलग है कि हिंदुओं ने भी किया था, सिख ने, ईसाई ने भी किया था, अपना योगदान दिया था भारत को आज़ाद करने में, उन्होंने नहीं मांगा अब, लेकिन वो फिर से बोल रहे हैं हम तो 20% हो गए, फिर से अलग राष्ट्र अगर भगाओगे तो अलग राष्ट्र दे के भगाओ। तो आप किसको भगाने की बात कर रहे हैं कि उसको भगा देंगे? इनको भगाएंगे नहीं, इन हरामियों को सुधारेंगे इधर ही बैठा के। हम भगाने की कौन सी बात हो गई? और रही बात, देखिए एक बात बता दें, ये भारतवर्ष का एक ऐसा बंटवारा था, भारतवर्ष का एक ऐसा बंटवारा तो धर्म के आधार पे हुआ था। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान था और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान था। तो यहाँ पे मुसलमान आए कहाँ से? हमारे जो राष्ट्रपिता हुआ करते थे, हम नाम सब लोग जानते हैं। आज जो हमारे पहले नेतृत्व करने वाले, जो कौरव की तरीके से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, आज उनकी मेहरबानी है कि आज हम अपने देश में जो सुरक्षित हैं। हमारा हिंदू समाज आज भी इनसे डरा हुआ है, लेकिन एक बजरंग दल के माध्यम से हम ये बता देंगे कि बजरंग दल एक ऐसा संगठन है हिंदू की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर खड़ा है। चाहे कहते हैं व्यापारी वर्ग हो, चाहे मठ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जो कुछ भी होने दो, हम सबसे आह्वान करते हैं करेंगे, क्यों फंसे हो दलदल में, आ जाओ बजरंग दल में। महाराज क्या भाई साहब सही बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं, 101% सही बोल रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दलदल में आ जाओ बजरंग दल में, बजरंग दल में आ जाने से इसका समाधान हो सकता है क्या? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। हम घर वापसी कराएंगे महाराज। बजरंग दल हमारा एक छोटी मिलिट्री है। जो भाई साहब ने बोले ना कि बॉर्डर मोदी जी अगर खोल देवे तो हम लोग उनको सुधार के चले आएंगे बिना प्रशासन के, वो है बजरंग दल। भाई साहब एक बात हम आपको बता दें कि जो हमारे कल का डरा हुआ भाई है ना, जो डर पहले दो ही बातें हुआ करती थी, क्या था? जिनको जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए और जिनको आन प्यारी थी वो बलिदान हो गए। तो हम ऐसे पूर्वजों के वंशज है ना कि अगर हम इनको रखना जानते हैं तो इनको हम सुधारना भी जानते हैं। हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना। हमारे पूर्वजों ने कितने अत्याचार झेला होगा, ये हम लोग अभी एहसास कुछ लोग किए नहीं होंगे। करोड़ों करोड़ों लोग ने अपने अपने धर्म के लिए पूरी जजात दे दी, धर्म के आधार पर मंदिर बनवा दिए। जैसे अभी इन्होंने बताया अहिल्या होलकर ने कहाँ कहाँ मंदिर बनवा दी, धर्म के लिए ना। तो हिंदुस्तान तो एक धार्मिक देश है और सबका गुरु है हिंदुस्तान। भारत जो सबका गुरु है, बराबर ना। जो विश्व में है, जो विश्व हिंदू परिषद जो है, सभी विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में सभी हिंदुओं को जोड़ने का काम करता है, बराबर। तो धर्म के आधार पर तो एक बार तो हो चुका है। क्या बोलेंगे जो धर्म के आधार पे फिर से भारत को बांटने वाले लोग अभी सक्रिय हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाएगा। और उसके लिए प्रयास करेगी संगठन और हिंदू संगठन प्रयास करेंगे इसके लिए। क्या बोलेंगे जो अभी भी धर्म के आधार पर देश को बांटने की बात कर रहे हैं उसको? धर्म के आधार पे बांटने का जो बात कर रहे हैं, ये पहले भी देश में अपने गद्दार थे। भगवान त्रेता युग में भगवान राम ने ये सिखाया हमें कि मर्यादा में रहना चाहिए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने बताया कि मर्यादा में लोगों को कैसे रखना चाहिए। और कलयुग में हम बजरंग दल वाले क्या करेंगे? अच्छा। कि इनको पैर के नीचे रखना चाहिए, कैसे रखना है हम सब सिखाएंगे। देवेंद्र फडणवीस जी एक अभी डिटेक्शन सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी को रखने की बात कर रहे हैं और बोले उसे पकड़ के डालेंगे। अगर वो भूला शाम का भूला सुबह को वापस आ जाए या सुबह को भूला शाम को वापस आ जाए, अपने धर्म में आ जाए, तो उसको क्या हम अपने में सम्मिलित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो आ करके स्वेच्छा से सनातन धर्म को स्वीकार कर ले, लेकिन गद्दारी नहीं करे, हम उसको स्वीकार करने को तैयार हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, ये हमारा सनातन धर्म बहुत आज से नहीं है, ये जो है मतलब इसका न तो और है न अंत है। तो आज हर कोई सनातनी ही है, कोई यहाँ से जो है यहाँ पे कोई बाहर का मुसलमान आके रहने वाला नहीं है। अगर इनकी कब्र खुदे ना तो इनके माँ बाप, इनके दादा दादी भी हिंदू ही दिखेंगे, निकलेंगे। लेकिन फ़र्क कहाँ है मालूम है? जो डर से
डर से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। मैं उनको निवेदन करता हूँ कि भैया आप डरो मत, हिंदू स्वराज की स्थापना हो चुकी है, आप घर वापसी करा करके आ जाओ, स्वागत है आपका यार। मान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने धर्म में स्वीकार कर लेंगे जो वापस आना चाहेंगे उसको? हाँ, स्वीकार कर लेंगे उनको। हमारा कार्यक्रम हो भी रहा है, स्वीकार भी रहे हम लोग। जो घर वापसी करना चाहे, जो कि अगर भाई जो हमारे पूर्वज गलती कर दिया सो कर दिया, अब हम अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं, अपने धर्म में पुनः वापसी आना चाहते हैं। इनके पूर्वजों जो थे पहले हिंदू ही थे, वो तलवार के डर से सलवार पहन लिए लोग ने। अच्छा, तलवार के डर से जो सलवार पहन लिए, अगर वापस आते हैं तो वापस पुनः हिंदू सत्य सनातन हिंदू धर्म में वापस आने को, जो हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू हैं, सनातनी हैं, वापस उनको स्वीकारने को तैयार बैठे हैं। तो चलिए हम इस आशा करते हैं एक दिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे और अपने धर्म में घर वापसी करे। बोले सनातन धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में जय श्री राम, जय श्री राम।